दोस्तों, हम सब ने यह बात तो अवश्य सुनी होगी कि भूत प्रेतों के पास बहुत सी असाधारण शक्तियां होती हैं और इसी वजह से इंसान उसके नाम से भय खाता है और डरता है। पर क्या आपको पता है कि प्रेत योनि के लोग बड़े प्यासे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, आपको यदि बहुत तेज प्यास लगी हो और आपके सामने झरना चल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद आप इस जल को ग्रहण नहीं कर सकते, तो आपकी क्या दशा होगी? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। कुछ ऐसी दशा प्रेत योनि वालों के साथ होती है। पर वो कौन सा कारण है कि प्रेत इतने बेबस होते हैं कि पानी तक नहीं पी सकते? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो में दी जानकारी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेत योनि से संबंधित कई रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जिसका उल्लेख पुराण के नगर खंड में किया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा विदुर ने प्रेतों के बारे में जानने के लिए उनसे संवाद करते हुए पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि किस तरह का जीवन जीने वाले लोग कभी प्रेत योनि में नहीं जाते। तो मनसद नाम के प्रेत ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आगे बताए गए लोगों की तरह के लोगों को कभी प्रेत योनि नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सिवा और सभी स्त्रियों को माँ और बहन के समान मानता है, जिसका चरित्र और चित्र पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जो इंसान दूसरों के धन पर कभी कुदृष्टि नहीं डालता है और अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से संतुष्ट रहता है, जिसके अंदर कभी लालच की भावना नहीं आती। इसके आगे प्रेत ने कहा, जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर करता है, अपनी मित्रता को सच्चे मन से निभाता है तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य और जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहता है, ऐसा इंसान कभी प्रेत नहीं बनता। इतना कुछ बताने के बाद उस प्रेत ने राजा से बड़ी दुखी मन से कहा कि हे राजन, इसमें हमें बड़ा कष्ट है, कृपया आप हमें इससे मुक्ति दिलाने की कृपा करें। यह सुनकर राजा ने बोला, पर मैं तुम लोगों को इस प्रेत योनि से कैसे मुक्त करा सकता हूँ? और तुम लोग इससे मुक्त क्यों होना चाहते हो, जबकि इसमें तो तुम्हें पुराने जन्म की बातें भी याद हैं। इसमें तुम्हारे पास पूर्ण की शक्ति भी है। यही नहीं, इसमें तो धर्म अधर्म को जानने का ज्ञान भी है। फिर इस योनि में तुम्हें कैसा कष्ट और क्यों कर रहे हो इसकी बुराई? इसके उत्तर में मान सिंह ने कहा कि हे राजन, यह केवल ऐसा कष्ट है जिसमें तीन ही गुण हैं: आकाश में उड़ने की शक्ति, पूर्व जन्म का स्मरण और धर्म अधर्म का ज्ञान। इसके सिवा इस योनि में बस दोष ही दोष है। अगर हम अपने इस निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो हम पर मुद्गल रोका से तेज प्रहार होता है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनसे भी हमें दूर ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए इनके दरवाजे बंद हैं। जब सूर्य देवता वृष राशि पर स्थित होते हैं और सूर्य की तपती और तेज गर्मी से हमें बहुत तेज प्यास लगती है, हम प्यास से तड़पने लगते हैं। हमें जल से भरे हुए जलाशय दिखते हैं, पर उनके निकट जाते ही हम पर मौजूद घरों की मार पड़ती है। यही नहीं, हमें खूब अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट व्यंजन भी दिखते हैं, लेकिन हम कितने भी भूखे रहे पर उसे खा नहीं सकते। हमारा जीवन काफी दुख भरा है। कोई भी अच्छी चीज सामने होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। प्रदोष काल में तो हमें अपने लिए क्षेत्र ढूंढना पड़ता है। हे राजन, उस आकाश में उड़ने की शक्ति का क्या ही मतलब, जब हमारे अंदर इतनी तड़प और व्याकुलता विद्यमान है। राजन, ऐसे गुणों का क्या फायदा जो मोक्ष की प्राप्ति ना करवा सके। हम जिस योनि में हैं, वह किसी भी पुण्य कर्म में सहभागी नहीं हो सकती। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कृपया शीघ्र जाकर हम तीनों का अलग अलग श्राद्ध करके इस योनि से मुक्त करा दें। राजा उनको वचन देते हैं कि तुम लोगों का श्राद्ध कर दूंगा, और वे वहां से चले जाते हैं। मित्रों, आपको भूत प्रेत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो भूख प्यास काम से विरक्त होकर राग क्रोध द्वेष लोकवास इत्यादि भावनाएं लेकर मरता है, अवश्य ही वहां प्रेत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, ये उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं।
तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य साझा करें। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।